घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके। अब बड़ा मशहूर वाक़या है, कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नया नया इस्लाम का दौर था, ये एक यहूदी बुढ़िया थी। वो कहती थी कि ना मैं मक्के में रहूंगी ना मोहम्मद की बात सुनूंगी, इसलिए कि नौज़बिल्लाह मोहम्मद बहुत बड़ा जादूगर है, जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उसकी बातों को सुन लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। है माशाअल्लाह, है माशाअल्लाह। हाँ बोल ते बुढ़िया कहने लगी कि ना मैं मक्के में रहूंगी ना मैं मक्के में रहूंगी, ना मैं मोहम्मद का चेहरा देखूंगी, ना मैं अपना दीन छोड़ूंगी। वो सारा सामान गठरी बनाकर रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा गठरी उठा कर देगा, हम मक्का से निकल जाएंगे, मक्का से दूर चले जाएंगे, ना मक्का में रहेंगे ना मेरा दीन छूटेगा। चिलचिलाती धूप है, ये बुढ़िया सारा सामान लेकर रोड पर खड़ी है, देखती है कि एक नौजवान कंधे पे काली कमली है, वो डाला हुआ चला आ रहा है। ये बुढ़िया की नजर पड़ गई तो बुढ़िया ने कहा, गे बेटा इधर आ इधर आ इधर आ। ये नौजवान करीब आया, क्या बात है? कहा कि बेटा ये गठरी उठा के देना सर पे। ये नौजवान जब गठरी उठाया तो बहुत भारी थी गठरी। कहा कि अम्मा ये तो बहुत भारी है, तुमसे नहीं जाएगी। बोले कहाँ जाना है? बोला बेटा वो पहाड़ी पे जाना, मक्का छोड़ रही वो पहाड़ी पे जाना है। तो ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूं। आगे आगे बुढ़िया है, पीछे ये नौजवान है, कुर्बान जाइए। ये बुढ़िया कहती है बेटा तुम्हें पता भी है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोले नहीं पता नहीं, क्या हो रहा है? बुढ़िया कहने लगी बेटा वो अब्दुल्ला का बेटा जिसका नाम मोहम्मद है, वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। ए बेटा तुम भी उससे बच के रहना, वो बहुत बड़ा जादूगर है। ए बेटा जो उससे बात कर लेता है, जो उसको देख लेता है, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बेटा उसको जो देख लेता है, जो उससे बात कर लेता है, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसीलिए तो मक्का से हम भाग रहे हैं, इसीलिए मक्का से भाग रहे हैं कि ना मक्का में रहेंगे ना अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद से मेरा देखा होगा, ना हम दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया मंजिल पे पहुंच गई तो पैसा देने लगी कि बेटा ये मजदूरी रख लो। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। भला एक बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? अब कुर्बान जाओ, वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तू कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है, तू इतना हसीन है कि आज तक मेरी आंखों ने ऐसी खूबसूरत ऐसा हसीन नौजवान नहीं देखा। बेटा मैं कभी आसमान को, सूरज को देखती हूँ, कभी तेरे चेहरे को देखती हूँ, ऐसा लगता है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। सुभान अल्लाह बोले तो इजाजत दे दो अम्मा। कहा कि बेटा तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन अपना नाम बताते जाओ, अगर हम कभी मक्का आए ना तो तुमसे हम जरूर मुलाकात करेंगे। तो ये नौजवान कहने लगा कि मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला दवाज, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। वो बुढ़िया कहती है बेटा मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं करता, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने अल्लाह का पैगंबर बनाया है। वो बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गया। कहती है कि बेटा कौन कहता है कि तू झूठा है, तू जादूगर है? कौन कहता है? जिसका चेहरा इतना सच्चा हो, जिनकी बात इतनी सच्ची हो, जिनका अखलाक इतना अच्छा हो, वो जादूगर नहीं हो सकता। बेटा तू अब मक्का अकेले नहीं जाएगा,
तेरे साथ मैं भी जाऊं। बेटा अपने हाथों को आगे बढ़ाओ, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ा दा का जियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर भर से, घर घर उजाला बा तोरे घर से, अंगना माँ का तोरे नूर से। इस नज़्म का, इस नात का कुछ बंद और हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें। इधर वाले एक मर्तबा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले था ना माशाअल्लाह। गारे सौर में जब बंद भैलन सुरखवा, आए है गारे सौर में हिजरत फरमा कर अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ में मदीना गए। मक्का से मदीना जा रहे हैं, दुश्मन पीछे लगा हुआ है कि मोहम्मद को पकड़ो, कत्ल कर देंगे नौज़बिल्लाह और कुर्बान। ये गार था, वो गार अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। अरे देखेंगे वो गार, 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हाँ तो वो गार मक्का में है, और कुर्बान जब ये हज करने के लिए जाएंगे कम से कम मिनिमम 4-4.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं। कुर्बान जाओ, लेकिन उम्रा कर सकते हैं, बड़ा सस्ता है, 80,000 90,000 1 लाख में उम्रा हो जाएगा। अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम उम्रा करो, नहीं तो हज फ़र्ज़ है तो पहली फुर्सत में हज करो। हज माफ़ नहीं है जिसके ऊपर में हज फ़र्ज़ है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ है, उसको पहली फुर्सत में इस फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए। तो गार के अंदर में गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने गार को साफ़ किया, कहा या रसूल आप तशरीफ़ लाएँ। वो पहाड़ का खूह है, खूह। अब गार के अंदर में गए तो देखे दीवारों में सुराख है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पगड़ी खोले, कुर्ता खोले, कपड़ा फाड़ फाड़ कर सब सुराख बंद कर दिया। एक सुराख रह गया, अब कपड़ा नहीं है, कैसे बंद करेंगे? तो आपने अपने पैर की अंगूठा को लगा दिया कि कोई कीड़ा होगा, कोई सांप बिच्छू होगा तो हम ही को ना काटेगा, अल्लाह के रसूल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अल्लाह के रसूल को आवाज़ दिया, या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ लाएं, मेरे जानू पे सर रख कर सो जाए। अल्लाह के रसूल सो गए। उस गार में एक सांप था। क्या था? अरे बोलो भाई क्या था? अच्छा सांप जाने ना अपना, सांप था। वो सांप ने डंक मारा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पे डंक मारा, 1 बार 2 बार 3 बार। क्यों मारा? जहर फैलाने की वजह से, जान से मारने की नीयत से। उलमा ने नुक्ता निकाला, उलमा ने ये कहा कि वो सांप मारने की नीयत से डंक नहीं मारा था, जहर फैलाने की नीयत से डंक नहीं मारा था। वो सांप तो कह रहा था, ए अबू बकर अपना अंगूठा हटा ले, तू अकेले दीदार करता रहेगा, अरे मुझे भी मौका दे, मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करूं। गारे सौर में जब बन भैलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सपुआ, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सपुआ का चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर भर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर भर से। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी करो और कुरान की तिलावत करो, दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारो। एक बात याद रखना, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। ये बात अपने पल्ले में बांध लो, ये बात अपने दामन में बांध लो। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करो, अपने उलमा की इज़्ज़त करो,
इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। जगह अरे एक बार अच्छा कि भोजपुरी अच्छा इंशाअल्लाह एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मतला एक शेर, फरमाइश हो गई है, एक मतला एक शेर। माना सखी हो माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। उमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।